गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो मैं क्लास 12th वाले के लिए बना रहा हूँ, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में उनके लिए जो चैप्टर ऑन किया था, जो शुरू किया था, उसका नाम था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का जो पिछला वीडियो था, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करके दिखाया था। कुछ बच्चों ने कहा कि सर थोड़ा पहले का क्वेश्चन भी बताएं, यानी 24 से 25 या 26। कुछ बच्चे ने कहा बहुत आगे का क्वेश्चन पूछ लिए। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगा कि पीछे वाले जो क्वेश्चन जिनको समझ में नहीं आ रहे हैं, वो क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजें। मैं कोशिश करूंगा कि वो वीडियो बनाकर दे दूं, और अगर नहीं बना सका तो सॉल्व करके उनके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। और आगे वाले जो बच्चे पूछे हैं क्वेश्चन, उनके लिए मैं कहूंगा कि मैं जब वहां पहुंचूंगा तो आपको बताऊंगा। अगर पहले बता दूंगा तो थोड़ा सा बच्चों को समझने में परेशानियां हो सकती हैं, तो आपको वेट करना पड़ेगा। आज मैं जो क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं वो क्वेश्चन नंबर 28 है। ये क्वेश्चन भी आपको इनकम एक्सपेंडिचर पे बेस्ड है। रिसीट एंड पेमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको उससे इनकम एक्सपेंडिचर बनानी है। सबसे पहले मैं ये कहूंगा बच्चों को कि आप अपने बुक को सामने रखें खोलकर, ताकि मैं उन्हें जब मैं पढ़ूं क्वेश्चन को तो आप भी उस पर ध्यान दें, क्योंकि क्वेश्चन स्क्रीन पे नहीं, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और आप उसे ध्यान से सुनेंगे, या आप जब मैं पढ़ूंगा तो आप अपने बुक पे भी ध्यान देंगे। मैं बड़ी बारीकी से क्वेश्चन को एक एक लाइन पढ़ते जा रहा हूं, समझाते जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 28। On the basis of following information, prepare income and expenditure account in the book of Hind Club for the year ended 31st December 2018। क्वेश्चन जो है आपका 28, वो कह रहा है कि हिंद क्लब की निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर आय व्यय खाता, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट 31 दिसंबर 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तैयार कीजिए। फिर उसके नीचे यानी आप समझ गए कि आपको इनकम एक्सपेंडिचर तैयार करना, नीचे रिसीट एंड पेमेंट दिया है। नीचे इंफॉर्मेशन दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द प्रीवियस ईयर, फॉर द प्रीवियस माने पिछले साल। तो बच्चों पिछले साल का चंदा दिया है, आपको बताया जा रहा है इस साल का आप कैलकुलेशन आपको करना है चंदे का, तो हमें पिछले साल का इंफॉर्मेशन दिया। सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द करेंट ईयर, करेंट ईयर का आपका दिया हुआ है 360 रुपया, प्रीवियस का 40 रुपया था। सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव फॉर द करेंट ईयर 60 रुपीज। अब क्वेश्चन में है, पहले क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का 40 रुपया है। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो क्वेश्चन लिखते जाएं शॉर्टकट में, ताकि उनको सॉल्यूशन के समय आसानी हो समझने में। प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन 40 रुपया है। उसके नीचे अगर आप लिख रहे हैं तो लिखिएगा करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन 360 है, जो मिल चुका है। उसके बाद फिर नीचे लिखिएगा तीसरे नंबर पे कि सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव फॉर करेंट ईयर 60 रुपया, मतलब करेंट ईयर में 360 मिल गया और 60 रुपया अभी बाकी है। सॉरी। उसके नीचे रिसीट एक टॉपिक है, उसके सामने बहुत सारे आइटम लिखे हुए हैं कि रिसीट में कौन कौन सी चीजें रिसीट हुई है। पहला है रेंट ऑफ रूम, गेम्स फी, कैश रिसीव फ्रॉम कैंटीन। ये तीनों पैसे रिसीट है, रेवेन्यू है। इन्हें हम रिसीट का मतलब प्राप्त हुआ है, इसलिए हम इसे इनकम साइड लिख देंगे। उसके बाद नीचे पेमेंट है, और पेमेंट में लिखा हुआ है सैलरी 200, रिपेयरिंग 24 रुपए,
24 रुपीज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 60 रुपीज, कैंटीन आर्टिकल्स 170 रुपीज, वेजेस ऑफ वॉचमैन यानी कि वॉचमैन का जो मजदूरी है 136 रुपए 136, इलेक्ट्रिसिटी 80 रुपीज यानी 80 रुपए, एंड रेंट एंड रेट्स 100 रुपए। ये आपके एक्सपेंसेस हैं, इसे हम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। नीचे एक छोटा सा एडजस्टमेंट दिया है, दिखता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, माने जो बकाया हो, जो बाकी हो, वो क्या है? तो रिपेयरिंग एक्सपेंस है 16 रुपया 16 रुपीज, और कैंटीन आर्टिकल्स में जो आउटस्टैंडिंग है वो 44 रुपीज है। बस यही आपका एडजस्टमेंट है। नीचे लिख रहा है कैश बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2018 36 रुपए, यानी कैश बैलेंस 1 तारीख के डेट में 36 रुपए है, और 31 तारीख के डेट में 56 रुपीज है। इनकम एक्सपेंडिचर में इसका कोई काम फिलहाल नहीं होता। चलिए सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। इनकम एक्सपेंडिचर का एक कॉलम मैं खींच रहा हूं, आप भी खींच लेंगे क्योंकि आप भी साथ साथ मेरे बनाते चले तो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा समझ में बात आएगी। तो ये मैं कॉलम खींचा हूं जिसपे मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने जा रहा हूं। क्या बनाऊंगा बच्चों? सर इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पहले मैं एक्सपेंडिचर लिखता हूं, इसमें रुपीस और इसमें इनकम। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले प्रश्न में सब्सक्रिप्शन की बात की थी। पहले सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का था, प्रीवियस ईयर का हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि मुझे करंट ईयर का ही इनकम और एक्सपेंडिचर बनाना है। तो सबसे पहले लिखूंगा सब्सक्रिप्शन 360 रुपए, यानी करंट ईयर में कह दिया कि 360 मिला है तो प्रीवियस से कोई मतलब नहीं है। अगर सिर्फ कहता कि टोटल सब्सक्रिप्शन 360 मिला तो इसका मतलब ये होता कि ये प्रीवियस ईयर का भी है, इसमें एडवांस भी है, तो हम लोग पिछले साल को घटा देते। लेकिन यहां पर ये कह दिया कि सर सब्सक्रिप्शन जो है वो इस साल का 360 है, सर पिछले वाले से कोई मतलब नहीं होगा। इसके साथ साथ इसके नीचे प्रश्न में लिखा था कि इस साल का 360 रुपए तो मिला लेकिन अभी भी 60 रुपया बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग के नाम से आप इसको ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर 60 रुपए, और जोड़कर आप इसे बाहर कर देंगे 420 रुपीज। उसके बाद रिसीट साइड में मैंने आप देख सकते हैं प्रश्न, रिसीट साइड में जो भी चीजें हैं जैसे रेंट ऑफ रूम है, गेम फी है, इनकम फ्रॉम कैंटीन है, ये 3 चीजें आपको रिसीट में दी हुई थी, उसको आप जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख देंगे। पहला है रूम ऑफ रेंट, सॉरी रेंट ऑफ रूम, रेंट ऑफ रूम क्या है बच्चों? रेंट ऑफ रूम है सर, कितना है? तो सर 20 रुपया रेंट है, 20 रुपीज सर। उसके बाद फिर प्रश्न में गेम फी है सर, गेम फी सर ये कितना है? सर ये तो 250 है सर, 250। फिर क्या है बच्चों? उसके बाद सर इनकम फ्रॉम कैंटीन है, मतलब कैंटीन से इनकम हो गया है सर, इनकम फ्रॉम कैंटीन। तो ये भी आपका एक रेगुलर इनकम है, मैंने बताया था सिर्फ रेगुलर इनकम को ही हम लोग इनकम में डालते हैं। इसका गेम फी सॉरी 100 अमाउंट में गलती हो गया बच्चों, 120 रुपया गेम फी है और 250 रुपया कैंटीन से इनकम हुआ है। तो रिसीट साइड में और कुछ भी नहीं है। अब हम लोग आते हैं एक्सपेंडिचर की तरफ, यानी एक्सपेंडिचर
में कौन सी चीजें जाएंगी, तो सर पेमेंट में जो लिखा है वो एक्सपेंडिचर में जाता है। सॉरी, सबसे पहले सैलरी। सैलरी आपको दिख रहा होगा कि सर 200 रुपए है, मैं इसे सिर्फ डायरेक्ट बाहर लिख रहा हूँ, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ना वो जोड़ना है और ना ही घटाना है, तो इसको डायरेक्ट आप कॉलम के बाहर लिख सकते हैं। उसके बाद सर आपको रिपेयर दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है सर, रिपेयर। रिपेयर कितना है बच्चों, सर रिपेयर तो 24 रुपीज है, बिल्कुल सही। इसमें बच्चों कुछ एडजस्टमेंट भी था। हाँ सर, नीचे आउटस्टैंडिंग दिया होगा 16 रुपया, 16 रुपीज रिपेयरिंग एक्सपेंस में आप देखिएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर के नीचे लिखा हुआ है। तो आउटस्टैंडिंग आप बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों, आप उसको जोड़ते हैं, 16 रुपया आप जोड़ देंगे। जोड़ दिया बच्चों, हाँ सर जोड़ दिए सर, कितना आ गया सर 40 रुपीज आ गए, कितने आ गए 40 रुपीज। इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है बच्चों, तो सर 60 रुपीज है सर, 60 रुपया है सर, ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा। उसके बाद कैंटीन आर्टिकल्स है, क्या है, कैंटीन आर्टिकल्स। कैंटीन आर्टिकल्स कितना है बच्चों, सर 170 रुपए है सर, इस पर एडजस्टमेंट भी है सर, बहुत अच्छे बच्चों। कितने एडजस्टमेंट है सर, 44 रुपीज आउटस्टैंडिंग है, और आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं बच्चों, सर जोड़ते हैं, तो जोड़ दीजिए, जोड़कर कितना आएगा बच्चों, सर 214 रुपए आएंगे, 240 रुपीज। उसके बाद वेजेस ऑफ वॉचमैन, वेजेस ऑफ वॉच मैन कितना है 136। फिर कितना है बच्चों, सर इलेक्ट्रिसिटी, फिर है इलेक्ट्रिसिटी, कितना है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी, सर 80 रुपए है इलेक्ट्रिसिटी सर, बहुत अच्छा। फिर क्या है, तो सर फिर रेंट एंड टैक्स है सर, तो रेंट एंड टैक्स मैंने लिख दिया, कितना है, तो 100 रुपीज है। अब उम्मीद करते हैं सारे एक्सपेंडिचर को मैंने यहाँ लिख दिया है, सारा एक्सपेंडिचर आपको दिख रहा होगा। तो एक्सपेंडिचर जब लिख दिया तो अब इसको थोड़ा सा टैली कर ले, अमाउंट कितना आएगा, तो सर उम्मीद करते हैं कि इधर ज्यादा है, इधर जिधर ज्यादा है पहले उधर जोड़ लेते हैं 830 रुपए, तो इधर भी 830 रुपए मैं लिख रहा हूँ। 830 रुपए जो आपने लिख दिया, तो इधर ज्यादा है और इधर कम है, तो मैंने बताया था अगर आपका एक्सपेंस ज्यादा हो और इनकम कम हो, इसका मतलब साफ है कि आपको लॉस हो गया है, और लॉस को हम यहाँ पर क्या लिखते हैं सर, डिफिशिट लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, सर क्या लिखते हैं, सर डिफिशिट लिखते हैं, डिफिशिट। सर डिफिशिट कितना है, घटा लो बच्चों, सर डिफिशिट 20 रुपए है सर, यानी कि संस्था को 20 रुपए का लॉस हो गया है, उसके खर्च ज्यादा हो गए हैं और इनकम 20 रुपए से कम हो गया है, तो ये 20 रुपए का आपको लॉस है। इसे डिफिशिट आप लिख सकते हो, या एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम भी आप इसे कह सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो, उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अगर समझ में आ गई है बच्चों तो कमेंट बॉक्स में लिखें, सब्सक्राइब करें और लोगों को भी सब्सक्राइब करवाएं, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करें। अगला क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में आपको जल्द ही भेजूंगा। धन्यवाद।